नमस्कार दोस्तों, ब्राइट ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मनोज शर्मा जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सेल। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सेल के वो टॉपिक जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते टाइम आप लोगों को बहुत परेशान करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर इन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो डाल दो। आपका ये वो टॉपिक है जो प्राइवेट सेक्टर में शर्तिया मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनको 100% ये टॉपिक परेशान करते हैं। तो आज की क्लास अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहेगी। इनकी कुछ फॉर्मेट्स मैंने बना रखे हैं ताकि आपके क्लास में इस ये वीडियो लंबा ना हो जाए, और ये वीडियो आपको ब्राइट एजुकेशन ग्रुप के चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जो ब्राइट एजुकेशन ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगा। अगर आप उस चैनल से जुड़े नहीं है तो सब्सक्राइब करें उस चैनल को, स्क्रीन के ऊपर वो आपको चैनल मिल जाएगा अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये मैंने एक फाइल पहले से बना रखी है फॉर्मेट, ताकि हमें फॉर्मेट बनाने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है वी लुकअप। बहुत सारे वीडियो मेरे पास इस टॉपिक के बनते हैं कि सर इस टॉपिक को आप क्लियर करो। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। इधर से कॉलम रिमूव कर देता हूं। ये आपके पास एक टेबल बनी हुई है जी, सामने देखिए टेबल दिख रही है आपको वीडियो में। ठीक है, ये वी लुकअप का एक फॉर्मेट तैयार किया है मैंने। इसमें एक कॉलम है नेम ऑफ एम्प्लॉय, एक सिटी कोड, सिटी नेम का कॉलम खाली है और एक सैलरी का कॉलम बना हुआ है। बेटा मुझे ज्यादातर आप लोगों को इंटरव्यू के अंदर बेटा ये पूछा जाएगा, ये कहा जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके ठीक से दिखा देता हूं। ज्यादातर आपको ये कहा जाएगा कि सिटी नेम इंसर्ट करने हैं सिटी कोड के बेस पे। इधर आपके पास टेबल बनी हुई है जिसमें कोड भी है और सिटी नेम भी है। मतलब मुझे ये कहा जाएगा कि 1000 इंप्लॉइज हैं, उनके सामने सिटी कोड लिखा हुआ है, सैलरी लिखी हुई है, बोनस लिखा हुआ है, सारा बना हुआ है, सिर्फ एक ही कॉलम मिसिंग है सिटी नेम। तो मेरा सीधे सीधा सवाल होगा कि सर ये इंसर्ट कहां से करना है। तो जो टेबल एरे आपकी वो हो सकता है आपको साइड में मिल जाए यहाँ पर, या हो सकता है किसी दूसरी सीट पे पड़ी हो। मतलब टेबल एरे किसको बोलते हैं बेटा अपन, वो डेटा जो इंसर्ट करना है आपको। अब ये डेटा आपको हो सकता है साइड में दे दो या वो किसी दूसरी शीट पे हो, तो अपने को इस डेटा को यहां इंसर्ट करना है। बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर कॉपी पेस्ट कर ले। अरे बेटा कॉपी पेस्ट 1000 इंप्लॉइज है और कोड के अकॉर्डिंग अपने आप नाम आ जाना चाहिए बेटा, और ये काम 10 सेकंड के अंदर अंदर करने वाला काम है बेटा। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखाता हूं आप लोगों को कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले यहां वी लुकअप का फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले बराबर लगाना है। एक्सेल का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है बेटा जिसमें बराबर ना लगता हो। सबसे पहले वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, फॉर्मूला मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमेशा बेटा कोड होगी, मतलब जिस डेटा के बेस पे, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकते हैं, जिसके बेस पे आप रिजल्ट डाल रहे हो वो लुकअप वैल्यू है। तो हमारा जो डेटा आएगा वो नेम के बेस पे तो आएगा नहीं, वो कोड के बेस पे आएगा। मतलब सिटी कोड के बेस पे अपने को क्या करना है बेटा, सिटी का नाम इंसर्ट करना है। तो बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू तो क्या हो गई सिटी कोड, कोमा। उसके बाद आपका फॉर्मूला डिमांड कर रहा है आप लोगों से टेबल एरे की। कहां की डिमांड कर रहा है, टेबल एरे। देखो बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू तो लिए मैंने सिटी कोड, उसके बाद फॉर्मूला आपका डिमांड कर रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे कौन सी होती है, वो डेटा जिसमें से हमें रिजल्ट चाहिए। तो हमारी ये टेबल है जिसमें से हमें रिजल्ट चाहिए, तो सेकंड नंबर पे आप इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया, कोमा। उसके बाद आपका फॉर्मूला डिमांड कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब ये जो टेबल है ये तो और बड़ी हो सकती है, 4 कॉलम की हो सकती है, 5 कॉलम की हो सकती है, हो सकती है। तो ये ऐसे पूछ रहा है फॉर्मूला कि टेबल एरे तो आपने सेलेक्ट कर ली, इस टेबल में से कौन से कॉलम में से आपको रिजल्ट चाहिए। तो इसको इस टेबल में कितने कॉलम है, 2 ही कॉलम है। एक में तो सिटी कोड पहले से दिया हुआ है और दूसरे में क्या है, सिटी नेम है। और मुझे चाहिए क्या बेटा, आप लोगों को चाहिए क्या, सिटी नेम, जो कौन से कॉलम में है, एक और दूसरे कॉलम में। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या डाल दोगे बेटा, 2 डाल दोगे आप, 2। 3 चीजें इस फॉर्मूला ने डिमांड की आपसे। लुकअप वैल्यू आपने इसको बता दी, वी लुकअप, उसके बाद टेबल एरे के अंदर टेबल सेलेक्ट कर लिया आपने, और कॉलम इंडेक्स नंबर कि दूसरे कॉलम में से। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये कॉलम यहां होता और यहां कुछ और लिखा होता, तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर में 3 डाल देते। फिलहाल अपने दूसरे कॉलम में है और ये मैंने एंटर मार्क कर दिया है बेटा, और ये आपका रिजल्ट आ चुका है कि एक क्या गया, ऑटोमेटिक ही क्या गया, जयपुर आ गया। एक बार और फॉर्मूला लगा लेते हैं हम,
इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो गई, कोड कोमा, उसके बाद आपने टेबल को सेलेक्ट कर लिया, कोमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर तो 2 ही रहेगा। ये लो, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। कि सर बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? अगर बेटा बार बार ही फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है तो फिर फॉर्मूला हमारे कोई काम का ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको पकड़कर, अधिकतर बच्चे यहां फेल हो जाते हैं जो मैं अब करने जा रहा हूं, ठीक से देखिए आप, अधिकतर बच्चे यहां फेल हो जाते हैं जो मैं अब करने जा रहा हूं, कि यहां से पकड़ते हैं स्टूडेंट और नॉर्मली इसको पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आ गया क्या पूरी टेबल में डेटा? आ गया? मेरे हिसाब से तो नहीं है कि सर 2 4 5 में यार, उसके बाद नहीं आया और अभी आगे तक नहीं आया, चाहे कितनी बड़ी टेबल हो। यहां पर बच्चे फंस जाते हैं कि सर यहां क्या करना है, फिर थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको अपन, कि सर यहां क्या करना है। बेटा एक चीज है एक्सेल के अंदर, एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए लगाना पड़ता है अपने को टेबल एरिया में, ठीक है। इसके एब्सोल्यूट रेफरेंस में मैं अलग से वीडियो डाल रखी है, मैं दोबारा वीडियो डाल दूंगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं इसको। आप सिंपल अगर याद रखना चाहें एब्सोल्यूट रेफरेंस को, तो आप याद कैसे रख सकते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंस याद आप रखने के लिए क्या करोगे कि सर बराबर वी लुकअप, बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या हो गई, ये लो, कोमा, ये आपकी टेबल। इसी टेबल को सेलेक्ट करते कीबोर्ड के अंदर F4 प्रेस करना है आपको, फंक्शन कीज में F4 आता है, F4 प्रेस करना है, उससे एब्सोल्यूट रेफरेंस लग जाएगा। बोले इससे क्या होगा? इससे एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा बेटा, एग्जैक्ट रिजल्ट, कोमा, और ये आपकी टेबल सेलेक्ट कर लिया। आप ठीक से देखिए इसको, मैं दोबारा कर देता हूं एक बार। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में आपने लुकअप वैल्यू ले ली, फिर कोमा, उसके बाद आपने टेबल सेलेक्ट कर ली, वो टेबल जिसमें से डेटा चाहिए, कीबोर्ड में F4, कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर तो 2 ही डालना है आपको, एंटर। और उसके बाद अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये कितनी भी बड़ी टेबल हो उसमें डेटा ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस जिसका साइन होता है डॉलर और शॉर्टकट की होती है F4। तो ये था दोस्तों वी लुकअप। आशा करते हैं इस टॉपिक में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी बच्चों को एब्सोल्यूट रेफरेंस सीखना है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, तो मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस पे वीडियो डाल रखा है पहले से, मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। यह है वी लुकअप।